हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं टाइप ऑफ अटैक्स के बारे में। तो अभी तक हमने अटैक जान लिया है कि क्या होता है। पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को दोबारा से पार्ट 3 को देख सकते हैं। अब हम बात करने जाएंगे टाइप ऑफ अटैक के। तो अटैक ऑन द बेसिक लेवल दो टाइप में बांटा गया है। तो दो टाइप इसके होते हैं, एक तो होता है पैसिव अटैक्स और दूसरा होता है एक्टिव अटैक्स। ठीक है, अब ये पैसिव अटैक और एक्टिव अटैक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूं पैसिव अटैक्स के बारे में। तो ये जो पैसिव अटैक्स होता है, पैसिव अटैक एक तरीके से ऐसा अटैक है जिसके अंदर आपको मालूम नहीं चलेगा कि आपके ऊपर अटैक हो चुका है। मतलब इसके अंदर अटैकर क्या करता है, मान लीजिए कोई ये ए पर्सन है, पर्सन ए, और ये कोई बी पर्सन है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। मान लीजिए कि ए पर्सन ने बी पर्सन को कोई डेटा शेयर किया या इंफॉर्मेशन शेयर करी। मैं एक चलो ए पर्सन बी पर्सन, आपको इस चीजों से अगर नहीं समझ में आता हो बहुत अच्छा, एक और ए पर्सन, ठीक है, आप हो, ठीक है, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, ठीक है, आप तो बेहतरीन समझ में आता है ना। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज किया, लेकिन आपके दोस्त को आपसे चिढ़ा है, ठीक है, आपका दोस्त सी, ठीक है, कोई नाम होगा आप एज्यूम कर लो, उसको आपसे चिढ़ है। वो चाहता है कि भाई इन दोनों के बीच में क्या बात हो रही है मैं भी जानना चाहता हूं। तो वो क्या करेगा, कुछ आपके नेटवर्क के अंदर घुसेगा और अटैक करने की कोशिश करेगा आपके नेटवर्क पर। ये बीच में मान लीजिए आपका एक नेटवर्क है, इंटरनेट है, ठीक है, अब ये इंटरनेट है। इस इंटरनेट पर अब वो अटैक करेगा और यहां से वो मैसेज को स्टील करने की कोशिश करेगा। वो ये देखना चाहेगा कि ए पर्सन ने बी को क्या मैसेज किया, ठीक है। तो यहां से वो एक मैसेज आपका रीड करने लग जाएगा मैसेज। तो इसी को हम कहते हैं पैसिव अटैक। वो सिर्फ रीड कर रहा है, वो ये जानना चाह रहा है कि भाई मैसेज क्या भेज रहा है। इसके अंदर उसने कोई भी मैसेज के अंदर छेड़खानी नहीं की है, बस वो पढ़ रहा है कि यहाँ क्या बातें हो रही है, ठीक है। अब इस चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए आपने अगर व्हाट्सएप इस्तेमाल किया हो तो व्हाट्सएप में अगर आपने कभी गौर किया हो तो व्हाट्सएप में लिखा आता है द मैसेज इज एनक्रिप्टेड ना। एक जगह मेरे को नहीं मालूम, अभी मैं बता नहीं पा रहा कहां पर आता है, लेकिन हाँ एक मैसेज उसमें आता है, व्हाट्सएप में लिखा हुआ आता है द मैसेज इज एनक्रिप्टेड, ठीक है। मैसेज आपका एनक्रिप्टेड है, यानी कि एनक्रिप्शन का मतलब क्या है, एनक्रिप्शन एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं, मैं बहुत बार शायद बता भी चुका हूं अपने शॉर्ट्स वीडियो में बता चुका हूं। मान लीजिए आपने हेलो ही लिख दिया, ठीक है, तो एनक्रिप्ट करके उसने इस मैसेज को एनक्रिप्ट करके हेलो को हेलो न लिखकर इसने कुछ बना लिया, कुछ ऐसा बना दिया, ठीक है। हेलो वर्ड को उसने कुछ इस तरीके से लिख दिया। अब कभी भी जब ये मैसेज यहां से इस नेटवर्क पर ट्रेवल करेगा तो जब ये रीड करने की कोशिश करेगा सी पर्सन, तो इसे ये मैसेज नजर आएगा जो कि ये समझ ही नहीं पाएगा कि इसने हेलो लिखा होगा, ठीक है। तो इसमें हो जाता है जो पहली चीज हमने पढ़ी थी, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, वो था कि अगर आपका मैसेज एनक्रिप्ट नहीं है, अगर आपका मैसेज एनक्रिप्ट नहीं है और वो पढ़ पा रहा है तो वो पूरी बात बिना आपके एनक्रिप्शन के बगैर ट्रैवल कर रहा है नेटवर्क पर, तो आराम से वो रीड कर पाएगा। उसे सारी बातें बिना किसी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल किए हुए बड़े आसानी से उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एनक्रिप्शन कर दिया, एनक्रिप्शन करने के बाद इसको समझना कि वो क्या बातें हो रही हैं ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस समय वो ट्रैफिक एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब ये ट्रैफिक एनालिसिस क्या है, मान लीजिए अभी तो सिर्फ मैंने हेलो भेजा, हेलो के बाद मैं ये भी पूछ सकता हूं हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, ठीक है। तो हेलो वर्ड के बाद मैं ये भी पूछ सकता हूं हाउ आर यू, तो हाउ आर यू भी कुछ इसी तरीके से एनक्रिप्ट होगा, है ना, कुछ अलग तरीके से, भले ही इनके वर्ड्स अलग हो जाएंगे, वो बार बार हाउ आर यू वगैरह इन वर्ड्स को भी अपने पास इंफॉर्मेशन के रूप में कलेक्ट कर लेगा और फिर मैचिंग करने की कोशिश करेगा। एक लॉजिक हमने वो पढ़ा है ना, रीजनिंग, हम रीजनिंग पढ़ते हैं, तो रीजनिंग के हिसाब से वो इन सारे डेटा को कलेक्ट करके उनको एनक्रिप्शन उनको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, ऐसे कि इन्होंने क्या मैसेज की होगी, कितनी फ्रीक्वेंसी से मैसेज आ रहे हैं, लगातार कितनी बार मैसेजेस आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं ट्रैफिक एनालिसिस, जिसके अंदर हम ट्रैफिक को स्टडी की जाती है।
तो ये था पैसिव अटैक, जिसके अंदर सिर्फ इंफॉर्मेशन रीड करने की कोशिश की जा रही है, इंफॉर्मेशन के अंदर कोई भी चेंजमेंट करने की कोशिश नहीं की जा रही, तो इसे हम कहते हैं पैसिव अटैक। इसके बाद जो अटैक है वो है एक्टिव अटैक, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं एक्टिव अटैक्स की। तो ठीक है, एक्टिव अटैक्स, तो इसे नोट कर दिया, समझ जाना। एक्टिव अटैक, एक्टिव अटैक के मैंने ऊपर टाइप लिख दिए हैं, 4 टाइप्स है, मैस्कुलेट, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक। ठीक है, मैंने बात करी थी शायद डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक की पिछले बार में, एक बार आया था, तो वो एक्टिव अटैक का ही एक टाइप है, वर्जन मान लीजिए एक्टिव अटैक का। तो एक्टिव अटैक क्या होते हैं? यहां पर पैसिव अटैक्स में मैसेजेस के अंदर से सिर्फ रीड किया जा, मैसेजेस को रीड किया जा रहा था, क्या मैसेज जा रहे हैं। लेकिन यहां क्या होता है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है ए, मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है बी, और ये सी पर्सन है, ये हैकर है। ठीक है, यही है जो अटैकर है, हैकर नहीं बोलूंगा, सॉरी, अटैकर। ये अटैक कर रहा है आपके सिस्टम पर। आपने इस व्यक्ति को भेजना चाहा अपना मैसेज, ठीक है, लेकिन एक्टिव अटैक के, पैसिव अटैक के अंदर ये डायरेक्टली चला गया था और इस मैसेज की एक कॉपी सी को पहुंच गई थी, है ना। लेकिन एक्टिव अटैक में ऐसा नहीं होगा। एक्टिव अटैक्स में ये यहां से इंटरनेट पर एक इस तरीके का कनेक्शन बनाएगा कि ये जो मैसेज होगा यहां ना पहुंचकर पहले इस सी पर्सन के पास पहुंच जाएगा, और सी पर्सन फिर इस मैसेज के अंदर कोई चेंजमेंट करेगा। ठीक है, कोई चेंजमेंट करेगा जो ए पर्सन नहीं चाहता, ए पर्सन उस चेंजमेंट को नहीं चाहता, लेकिन वो ये सी पर्सन उस वहां पे चेंजमेंट कर देगा और उस मैसेज को चेंज कर बी पर्सन को भेज देगा। तो इस तरीके के अटैक्स को हम कहते हैं एक्टिव अटैक। अब वो मैसेज ए ने नहीं किया, लेकिन आइडेंटिटी ए की थी, तो बी को लगेगा कि वो मैसेज ए ने ही किया है। तो इस तरीके से गलत जो इंफॉर्मेशन होगी वो बी पर पहुंच जाएगी, और इंफॉर्मेशन के अंदर चेंजमेंट किया किसने? सी ने किया। इसे हम कहते हैं एक्टिव अटैक। अब डिफरेंसेस पूछने के लिए आ जाए कि एक्टिव अटैक और पैसिव अटैक्स में क्या डिफरेंस होते हैं, तो मैं आपको कुछ बता दूं बेसिक डिफरेंस। पैसिव अटैक्स के अंदर हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी के ऊपर परेशानी थी। हमने अभी 3 ट्राइड्स पढ़े थे, पिछली वीडियो में हमने ट्राइड्स पढ़े थे ना। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के 3 ट्राइड्स होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, है ना। तो उसमें से अगर पैसिव अटैक हो रहा है तो हमारी प्राइवेट जो बातें हैं वो कोई और ना सुने, भाई कोई और सुन रहा है, तुम्हारी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट हो रही है। ठीक है, उसके अंदर। जबकि मैं अगर ए की एक्टिव अटैक की बात करूं, तो एक्टिव अटैक के अंदर हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट नहीं हो रही, हमारी इंटीग्रिटी वायलेट हो रही है। क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब था कि हमने जो मैसेज किया वो मैसेज डायरेक्टली बी के पास पहुंच जाए। ठीक है, एज इट इज बी के पास पहुंच जाए, तो वहां पर हमारी इंटीग्रिटी वायलेट होती है एक्टिव अटैक्स के अंदर। बात करें पैसिव अटैक्स, काफी लंबे समय तक चल सकते हैं और ये पता नहीं चलते। इसकी सबसे बड़ी खासियत है क्योंकि मैसेजेस के अंदर, सिस्टम के अंदर कोई चेंजमेंट आ ही नहीं रहा, सिस्टम के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, इसीलिए पैसिव अटैक इजीली डिटेक्ट नहीं हो पाते, जबकि एक्टिव अटैक जो है काफी इजीली डिटेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहां पर क्या, मैसेजेस में चेंजमेंट हो रहा है, जो डेटा भेजा वो गया ही नहीं। ठीक है, तो अगर ये दोनों बगल बगल में बैठ के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी पता लगाते हैं कि चेक करना है नहीं, तो ये अपने दोस्त को भेजेगा, लेकिन डेटा गलत पहुंच रहा है, तो यहाँ सी मालूम चल जाएगा बीच में कोई ना कोई डेटा के अंदर चेंजमेंट कर रहा है। तो ये होते हैं एक्टिव अटैक एंड पैसिव अटैक्स। और एक्टिव अटैक्स के 4 जो टाइप है, मैस्कुलेट, रिप्ले, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेजेस, डिनाइल ऑफ सर्विस, और भी 2-3 टाइप्स और होते हैं, उन सभी को हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।